तो इस दुनिया में अगर मुझे 1000 गर्लफ्रेंड हू रियली रियली लव यू से भी बहुत ही ज्यादा बेकार अगर कुछ लगता है तो वो 3D एनिमेशन और चाइनीज वॉइस है। और कुछ टाइम पहले मैंने डेविल मे क्राई का 3 एपिसोड देखे थे और वो देखने के बाद मेरा हालत ऐसा हो गया था कि भाई इसमें कितना 3D एनिमेशन यूज किया है। अगर यूज करना है तो पूरा करो वरना कम या थोड़ा मत करो। और आज मैं तुम्हारे लिए ये डेविल मे क्राई का छोटा सा रिव्यू लेके आया हूँ कि तुम लोग अगर फ्यूचर में इसको देखने के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हें इसको देखना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें डेविल मे क्राई का एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 3 तक का थोड़ा सा समरी दे देता हूँ। उसके बाद हम लोग इसके थोड़े से वीकनेसेस और इसमें आखिर क्या इतना ज्यादा अच्छा है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये कहानी पूरा रिवॉल्व करती है एक क्रिस्टल के ऊपर जो कि डांटे को, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, उसके मॉम ने दिया था। और उसके मॉम ने डांटे को बोला था कि ये नेकलेस को जो भी हो जाए तुम बचा के रहना, इसलिए डांटे अभी उसी नेकलेस को बचाने का प्रॉमिस को पूरा कर रहा है। तो ये सब शुरू होता है कुछ अमेरिकन आर्मी के साथ जो कि एक म्यूजियम जैसी जगह पे आए होते हैं वहां का एंटिक्स चुराने के लिए। बिकॉज किसी ने उन्हें बोला था कि अगर वो लोग एंटिक्स चुराएंगे तो उन लोगों को कितना 2 या 3 मिलियन कैश मिलेगा। और वो अमेरिकन आर्मी सारे के सारे एंटिक्स को उठाते हैं पर उनमें से एक सोर्ड को नहीं उठाते। और तभी वहां पर एक रैबिट आता है जो कि उस सोर्ड को निकालता है। और ये रैबिट शायद इस सीरीज का मेन विलन भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। और थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बोला था ना कि किसी ने इन आर्मी को बोला था कि अगर तुम एंटिक्स लेके मुझे दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो ये सब बातें इस रैबिट ने ही उन्हें बोला था। और उसके बाद वो रैबिट उन्हें उस सोर्ड के बारे में बताता है कि ये सोर्ड को फॉर्मर डीमन किंग ने यूज किया था। और ये बोल के वो उन आर्मी को वहीं पर ही बहुत ही आसानी से मार देता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है एक स्ट्रीट के ऊपर जहां पर हम लोग एक मदर और उसके बच्चे को देखते हैं। और तभी वो मदर एक आदमी से टकरा जाती है जिसकी वजह से उसका सामान वहीं पर ही गिर जाता है, जिसकी वजह से वो मदर अपना सामान को इकट्ठा करने लगती है। और इस चीज का फायदा उठा के एक डीमन खुद को उसके बच्चे से एक्सचेंज कर लेता है। और उस बच्चे का क्या हुआ ये हमें एपिसोड 3 तक भी नहीं पता चला है। और शायद उस डीमन ने उस बच्चे को मार ही दिया होगा, इसे तो कहाँ छोड़ते हैं वो डीमन। उसके बाद वो डीमन जो कि बच्चे का रूप लिया हुआ है वो उस बच्चे का खिलौनों को एक गली में फेंक देता है, जो देखने के बाद उसके मदर भी उस खिलौनों को लेने के लिए उस गली में जाती है। और उसके बाद जब वो मदर उस खिलौने को लेने के लिए उस गली के बहुत ही ज्यादा अंदर आ जाती है तब उसके ऊपर 2 डीमन अटैक कर देते हैं। और उस मदर का चिल्लाने का आवाज हमारा मेन कैरेक्टर डांटे भी सुन लेता है। और डांटे उन्हें बचाने के लिए वहां पर जाता है और उन मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से मार देता है। और उन मॉन्स्टर को हराने के बाद डांटे उस बच्चे को देखता है जो कि उसका नेकलेस लेने की ट्राई करता है। और ये सब देखने के बाद डांटे को समझ आ जाता है कि ये एक सेफ शिफ्टर है जो कि अभी बच्चे का रूप लिया हुआ है। और इसलिए डांटे अभी उस मॉन्स्टर को मारने वाला होता है पर उस मदर को ऐसा लगता है कि वो उसके बेबी को मारने वाला है, इसलिए वो मदर अपने बैग से डांटे के ऊपर अटैक करती है और भाग के क्राउड में छुप जाती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है न्यूज के ऊपर और यहाँ पर भी अमेरिका खुद को बहुत ही बड़ा दिखा रहा है बाकी कंट्री से। और दूसरी तरफ अभी अमेरिका के बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बंदों को पता चल गया है कि डीमन आने वाले हैं, तो इनको जैसे भी करके रोकना पड़ेगा। और तुम लोग अगर बोलोगे कि आखिर इनको पता कैसे चला, तो आर्मी के यहाँ पर लगा हुआ होता है ना एक डैश काम की तरह, तो हाँ उन्हीं से इनको पता चला है। और ये सब देखने के बाद अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट अभी अपने आर्मी को बोलता है कि जाओ और जितने भी डीमन हंटर खुद को क्लेम करते हैं उनको पकड़ के मेरे पास लेके आओ। इसीलिए अमेरिकन फोर्स जाती है और सारे के सारे डीमन हंटर को पकड़ लेती है। और ऑफ कोर्स इनमें से कोई फ्रॉड होता है, किसी को उस रैबिट के बारे में पता ही नहीं होता, पर एक बंदे को पता होता है। और वो बंदा अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को बोलता है कि उसको उस रैबिट के बारे में उसके बॉस ने बताया था और उसके पास भी रैबिट के रिगार्डिंग इतना ज्यादा बातें नहीं होता है, इसलिए वो बंदे उसे बोलते हैं कि तेरा बॉस का लोकेशन बता, जिसमें वो बंदा खुद को बचाने के लिए अपने बॉस का लोकेशन भी बता देता है। उसके बाद होना गया था, वो बंदा क्लब में मौज कर रहा होता है पर वहां पर अमेरिकन आर्मी घुस जाती है, जो देखने के बाद वो बंदा भागने की कोशिश करता है पर अमेरिकन आर्मी उसे जैसे भी करके पकड़ लेते हैं। उसके बाद उस आदमी का बॉस का भी इंटेरोगेशन होता है जिसमें वो बॉस उन्हें बोलता है कुछ दिनों पहले वो रैबिट उसके पास आया था और उस रैबिट ने उसे बोला था कि जैसे भी करके डांटे को पकड़ के लेके आओ। जो सुनने के बाद अमेरिका के इंटेलिजेंस डांटे के बारे में सर्च करते हैं और उनको डांटे के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि ये बंदा क्या है और कहां पर रहता है। जिसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट जिन्होंने सारे के सारे डीमन हंटर को पकड़ा था उन लोगों को बोलते हैं कि जाओ और जाके डांटे को लेके आओ, और अगर तुम लोग डांटे को नहीं पकड़ सकते तो उसके गले में एक नेकलेस है उसको लेके आओ। जो सुनने के बाद एक बंदा अभी उस वाइस प्रेसिडेंट को बोलता है कि ये लोग डांटे को कभी भी नहीं पकड़ सकते, बिकॉज वो बंदा डांटे से एक बार लड़ा था और डांटे ने उस बंदे को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। इसलिए वो बंदा तो अभी वहां से जाने वाला होता है पर वो वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि अगर तुम लोगों ने डांटे का नेकलेस लेके आ गए तो मैं तुम्हें 5 लाख US डॉलर दूंगा। और सुनने के बाद वो बंदा भी वापस आके बैठ जाता है कि पैसे किसको नहीं चाहिए। उसके बाद वो सारे के सारे लोग जाते हैं डांटे को पकड़ने के लिए पर डांटे उन्हें नाचते नाचते ही हरा देता है। पर तभी वहां पर डीमन हंटर टीम का एक लड़की आती है जो कि डांटे का नेकलेस को बहुत ही आसानी से ले लेती है और डांटे के ऊपर एक इलेक्ट्रिक शॉक वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा के उसको वहीं पर ही हरा भी देती है। और ये सब उससे बहुत ही आसानी से किया था। उसके बाद वो लोग डांटे और उस नेकलेस को अपने हेडक्वार्टर में
लेके जा रहे होते हैं, पर तभी उनके ऊपर रैबिट का गैंग अटैक कर देते हैं और वो रैबिट के बंदे आराम से डीमन हंटर टीम का तेल निकाल देते हैं और डांटे का आप नेकलेस को रैबिट दूसरे हाथ से जोड़ के पूरा कर देता है। और अगर तुम लोग बोलोगे कि आखिर इस नेकलेस से क्या होगा, तो बहुत टाइम पहले एक डीमन किंग था जो कि उस नेकलेस का ओनर था और वो डीमन किंग ने उस नेकलेस के पावर से ह्यूमन रियलम और डीमन रियलम को अलग कर दिया था और बाकी डीमन फिर से इस डीमन रियलम को ह्यूमन रियलम से ना जोड़े, इसलिए डीमन किंग ने उस क्रिस्टल को बीच से तोड़ दिया था। पर अभी उस रैबिट ने उस क्रिस्टल को जोड़ लिया है। इसका मतलब अगर वो इस क्रिस्टल को उस सोर्ड के हैंडल में लगाएगा तो वो डीमन रियलम का पोर्टल ह्यूमन रियलम में फिर से खोल सकता है और वो क्रिस्टल को जोड़ने के बाद वो रैबिट उन डीमन हंटर टीम के मिलिट्री टैंक में बैठता है और वहां से भाग जाता है, जो देखने के बाद डांटे भी उनका बाइक से पीछा करता है, जिसको देखने के बाद मेरी आंखें जल गई थी कि साला ये क्या देख लिया मैंने। 3D एनिमेशन और वीएफएक्स का गला घोट के मार दिया है इन लोगों ने और उस रैबिट को छोड़ के बाकी उन मॉन्स्टर की तो बात ही नहीं करते हैं। बस इतना समझ लो कि डांटे ने उन्हें बहुत ही आसानी से हरा दिया और लास्ट में डांटे अभी उस रैबिट को पकड़ने ही वाला होता है, पर तभी वो उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रेंज से बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से डांटे को बहुत ही खतरनाक शौक लगता है और वो वहीं पर ही अधमारा हो जाता है और वो देख के वो रैबिट डांटे की तरफ देखता है और वो वहां से भाग जाता है। और एपिसोड 3 तक यही हुआ है और हम लोग इसका अभी थोड़ा सा तारीफ कर देते हैं कि मुझे इसमें क्या पसंद आया। तो सबसे पहले जो मुझे इसमें सबसे ज्यादा अच्छा लगा है वो है इसका स्टोरी लाइन। इसका स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इवन तो 3D एनिमेशन ने इस एनिमेशन का जो है गान मार के रख दिया, पर फिर भी अच्छा है। और अगर दूसरा अच्छा चीज के बारे में बात करें तो शायद इसके फाइट्स के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, बिकॉज इसमें जो फाइटिंग स्टाइल है जो कि हमारा एमसी और बाकी मॉन्स्टर यूज करते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उसके बाद अगर हम लोग और बात करें तो इसके एनिमेशन भी बहुत ही ज्यादा क्लियर और स्मूथ है। 3D एनिमेशन की बात नहीं कर रहा, 2D एनिमेशन की, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, पर 3D एनिमेशन उसके बारे में बात नहीं करते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें एक बात तो बताता हूँ कि इसमें रैबिट विलन है, पर मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हें ये रैबिट बहुत ही पसंद आएगा, एमसी से भी ज्यादा पसंद आएगा तुम्हें। पर हाँ, एक बात को मत भूलना कि दिस रैबिट इज अ मादरचोद, ये अपना काम निकालने के लिए किसी भी बंदे को मार सकता है। और अभी मैं जो इसके बारे में बताने वाला हूँ, हो सकता है कि ये तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा घटिया लगे, पर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था, यानी कि लॉजिकल वे में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। तो ये सीन तब का है जब एक डीमन हंटर का टीम ने उस नेकलेस को उस रैबिट को अपने हाथों से ही दे दिया था, बिकॉज उसको अपने फैमिली को बचाना था। पर वो साइंटिस्ट उस बंदे को बोल रहा होता है कि ऐसा मत कर, तेरी वजह से इस दुनिया के सारे लोग मारे जाएंगे। पर वो बंदा उस साइंटिस्ट को बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा तो मेरी बेटी और मेरी बीवी का क्या होगा, और मैं उन लोगों के लिए सैक्रिफाइस क्यों करूं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ। और ये चीज मुझे डेविल मे क्राई में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी कि एक साइड कैरेक्टर एक एनपीसी की तरह नहीं सोच रहा, वो एक ह्यूमन की तरह सोच रहा है। और यही थे जो कि मुझे डेविल मे क्राई में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। और अभी बात करते हैं कि मुझे डेविल मे क्राई में क्या बहुत ही ज्यादा घटिया लगा, बुरा भी नहीं घटिया लगा। तो सबसे पहले ही मैं बात करने वाला हूँ 3D एनिमेशन के बारे में, स्पेशली बिग मॉन्स्टर के ऊपर, टैंक ड्राइविंग के ऊपर, और जब लास्ट में डांटे बाइक चलाता है उसके ऊपर। भाई वो देख के तो मेरी आंख ही जल गई थी, और ये देख के तो मेरी आंख ही जल गई थी कि साला ये मैंने क्या देख लिया। इससे अच्छा तो या फिर 2D में बना देते या फिर 3D में बना देते, ये बीच में मिक्स ब्रीड करने का क्या माजरा था। और उसके बाद अगर मैं और बात करूं तो फिर वो फीमेल लीड जो कि डांटे का नेकलेस चुराने के लिए आई थी, ओ माय गॉड भाई इतनी ज्यादा अनोइंग, बस बोलती रहती है और उसका आवाज भी कानों में चुभता है। और ऊपर से पता नहीं इस डीमन हंटर टीम में इतना ज्यादा क्यों ईगो भरा हुआ है भाई, किस झाट नहीं उखाड़ा उन लोगों ने, पर फिर भी ईगो इतना दिखाते हैं कि भाई डीमन किंग को वही हराएंगे। और तीसरा बुरा चीज के बारे में तो मैं क्या ही बात करूं, डांटे को इतना ज्यादा ताकतवर दिखाने के बाद ऐसा दिखा दिया कि भाई आटो जाटो डीमन हंटर टीम ने उसको ऐसे ही पकड़ लिया, और पकड़ लिया बस इतना ही नहीं, उसको भाई बुली भी कर रहे हैं ये लोग। और उसके बाद अगर मैं और बात करूं तो तुम लोग तो इसको शायद प्लॉट होल बोलने वाले हो, पर इसको देख के मुझे गुस्सा आया था। जरा सुनो और तुम लोग बस इमेजिनेशन करो, एक बच्चा है जिसके पास कुछ ऐसी चीजें जो कि तुम्हें बहुत पहले से चाहिए, और तुम उस बच्चे को ताकतवर होने का मौका देते हो कि जब ये ताकतवर हो जाएगा तब मैं जाके उसका नेकलेस चुरा लूंगा। और ये नेकलेस सुनकर तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ऑफकोर्स मैं रैबिट के बारे में बात कर रहा हूँ कि साला जब डांटे छोटा था तब जाओ डांटे के गले में 2 थप्पड़ मारो, उसका नेकलेस चुरा के वहां से चले जाओ। पर नहीं, डांटे को ताकतवर होने देंगे, उसके बाद जब वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगा तब जाएंगे नेकलेस लेने के लिए। और रुको रुको, अभी कहां पर जा रहे हो, इसमें तो अभी और भी बहुत ही ज्यादा चीज है जो कि मुझे पसंद नहीं आया। उसके बाद अगर मैं और बात करूं तो मुझे इसमें ये चीज भी पसंद नहीं आया कि ये डांटे सीरियस ही नहीं होता है। भाई उस डीमन हंटर की टीम ने आके उसका नेकलेस को लेके चली गई, पर डांटे को सीरियस नहीं होना है, उसको डांस करते हुए लड़ना है। और डांटे जब उस लड़की का पीछा कर रहा होता है, वो लड़की उसके ऊपर बंदूक से गोली भी मार देती है, पर फिर भी भाई को जो है नहीं होना है सीरियस। उसके बाद मैं इसके ब्रूटलनेस पे जो है बातें करने वाला हूँ, और तुम लोग में से जिसने भी जो है डेविल मे क्राई देखा है, अगर वो लोग मुझे कमेंट पे लिखेंगे कि भाई ये बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है, तो ना तुम लोग जाके बजर को देखो, उसका मांगा देखना, ठीक है, उसका एनिमेशन मत देखना वरना तुम मारे जाओगे। और तब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर ब्रूटल होता कैसा है। ये डेविल मे क्राई ब्रूटल बिल्कुल भी नहीं है। और अगर फिर भी तुम लोग मुझे बोलोगे कि नहीं हमें मांगा नहीं
नहीं पढ़ना, हमें कुछ एनिमेशन में बताओ जो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल हो। तो टोक्यो घोल का कानेकी का टोचर देख लो। रे जीरो में सुबारू कैसे मरता है वो देखो, वो है भाई ब्रूटल, उनको बोलते हैं ब्रूटल। ये डेविल में क्राई में जो हो रहा है ना, उसको नहीं बोलते ब्रूटल, इसको बोलते हैं एनिमेशन का मजाक उड़ाना। उसके बाद अगर मैं और बात करूं तो इस एनिमेशन का पावर स्केलिंग को तो भाई सल्यूट है, सल्यूट। पता नहीं भाई कभी ऐसा दिखाएंगे कि वो फीमेल लीड जो है डांटे से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, कभी ऐसा दिखाएंगे कि डांटे उस फीमेल लीड से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। मतलब कि मेरी बात समझ रहे हो, फीमेल लीड ने डांटे को बहुत ही आसानी से हरा दिया। उसके बाद वो मॉन्स्टर के गैंग आए जिन्होंने उस फीमेल लीड को आसानी से हरा दिया, पर डांटे ने उन मॉन्स्टर को आसानी से हरा दिया। समझ नहीं आया तो एक बार फिर से देखो मैंने क्या बोला, उसके बाद समझ आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाए तो वहां पर भी 3D एनिमेशन ही है कि इन लोगों ने हर एक चीज में 3D एनिमेशन घुसाया हुआ है। अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा लूंगा, देखो यहाँ पर उन लोगों ने 3D एनिमेशन का यूज किया है। और उसके बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, और ये आने वाला है डांटे की ड्राइविंग से। जरा तुम लोग इस सीन को देखो भाई, ये मजाक नहीं है तो क्या है ये एनिमेशन। भाई ये एनिमे के नाम पे धब्बा है भाई, इसको एनिमेशन से बरगलात कर दो, हटा दो इसको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भी डांटे के ही ऊपर है कि साला डीमन को तो इतनी आसानी से मार देता है, पर डीमन हंटर से ऐसे ही हार जाता है, जो कि कुछ उखाड़ भी नहीं पाते। और एक बात याद रखना ठीक है, सारे के सारे डीमन हंटर के बंदों ने मिलकर डांटे को नहीं हराया, सिर्फ एक लड़की आई उनमें से और उसने डांटे को हरा दिया, जो कि उस टीम की लीडर भी नहीं है। चलो यार, मेरा अभी फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रहा है, इसलिए जल्दी से खत्म कर देते हैं, अभी सिर्फ 3 ही पॉइंट बचे हैं। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट चीज के बारे में बात करूं तो ये डीमन हंटर के टीम सारे के सारे इतने ज्यादा अनोइंग है, मुझे गुस्सा आता है इनको देख के। और लास्ट में हमें जो दिखाया ना कि डांटे उस इलेक्ट्रॉनिक चीज से ही हार गया, तो भाई तू आखिर मेन विलन को हराने कैसे वाला है? तू अगर ऐसी तुच्छ सी चीज से हार जाता है तो भाई डीमन किंग तो नेक्स्ट लेवल का है, तुम लोग सारे के सारे मरने वाले हो भाई। और अभी मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो इस एनिमे के वीकनेस वाले लिस्ट का लास्ट पॉइंट है, ठीक है, सुनो ध्यान से। और लास्ट में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाई ना, वो चीज था उस लड़की का, फीमेल लीड का, जब उसने डांटे के ऊपर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मारी थी। और जब डांटे उस रैबिट के पीछे जाता है, बहन तो उस डिवाइस को बंद तो कर सकती थी ना, नहीं करना उसको बंद। उसने रेडार में भी देखा था कि डांटे जो है बाहर जा रहा है, फिर भी उसने बंद नहीं किया। और इस बात को मत भूलना कि उन डीमन हंटर टीम, वो लड़की, उससे कुछ घंटा नहीं हुआ था, वो लोग झाट नहीं उखाड़ पाए थे, पर फिर भी उसने उस डिवाइस को बंद नहीं किया। भाई तुम क्या सोच रहे थे? क्या तुम चाहते हो कि वो दुनिया खत्म हो जाए? और कुछ यही पॉइंट थे जिनके बारे में मैं तुम लोगों से बात करना चाहता था कि ये डेविल में क्राई कहानी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, पर इस जगह का जो मतलब थर्ड, क्या बोलते हैं, ये थर्ड क्लास का एनिमेशन है ना, ये सीजी एनिमेशन, क्या बोलते हैं, सीजीआई एनिमेशन, थर्ड क्लास का ये साला 3D एनिमेशन, भाई इसने मेरा दिमाग चाट के रख दिया भाई। ऐसा लग रहा है कि अब मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू ही ना करूं। और अगर तुम लोग मुझे बोलोगे कि भाई तुमने क्या इस वीडियो को अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालने के लिए बनाया है, तो हाँ, ऐसा ही समझो, मैंने इस वीडियो को इस साला डेविल में क्राई को देखने के बाद फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बाहर निकाला है इस वीडियो को। चलो, तो इसके ऊपर बुराई करने के लिए तो बहुत ही ज्यादा चीज है, पर मैं इसके ऊपर और ज्यादा बुराई नहीं करना चाहता क्योंकि इसका स्टोरी लाइन अच्छा है। तो तब तक के लिए तुम लोग मेरा इन दो में से कोई वीडियो जाके देख सकते हो, मैं तुम लोगों से वहीं पर मिलूंगा। एंड तब तक के लिए एज ऑलवेज गुड बाय।